हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग लर्निंग विद A2 इंग्लिश क्लास बाय सुमित सर। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं। और इंग्लिश का जो मैंने फर्स्ट क्लास दी थी वो आप लोगों के सभी के समझ में आ चुकी होगी। और आज हम अपनी सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि सर सेंटेंस से। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये बेसिक चीज है, आपको हमने बेसिक से शुरू करना है पहले। तो बेसिक में सबसे पहले आता है आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस को आपको समझना, सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो आप लिखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज grammatical structure and complete और logical meaning। तो प्यारे बच्चों समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस होता है हमारा, देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, डेट हैज, जो रखता है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, उसका एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है, और कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा कि द फूड ईटन हैव आई। तो क्या ये सेंटेंस है? सही है सेंटेंस ये? मैंने लिखा द फूड ईटन हैव आई। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है ये? क्योंकि देखिए अब क्या है, ये भी क्या है, ग्रुप तो है। किसका ग्रुप है ये? वर्ड्स का, शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये फिर भी सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेंटेंस? क्योंकि इसका जो है एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, इसका कोई भी सही से मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए क्या नहीं है, ये एक सेंटेंस नहीं है। अब इससे करेक्ट कैसा होना चाहिए? आई हैव ईटन द फूड। अब ये बताइए, ये सेंटेंस सही है? हाँ, तो ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और इसका लॉजिकल और कंप्लीट मीनिंग है, तो हम इसको बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस नहीं होगा और ये वाला सेंटेंस होगा। अब मैं और एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई ईटन द फूड। आई ईटन द फूड। ठीक है, दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, एक सेंटेंस, एक मैंने लिया, आई एम हेयर। एक मैंने सेंटेंस लिया, आई एम देयर, मतलब मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, पहला है आई ईटन द फूड। तो ये बताइए, ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? क्या गलती है इस सेंटेंस में? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है? इस सेंटेंस में गलती है कि ग्रामेटिकल इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामेटिकल इसमें गलती है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब दूसरा सेंटेंस समझिए, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, अब ये बताइए, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, जो थर्ड फॉर्म आई है वो किसके साथ आई है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, वर्ब के। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ये ग्रामेटिकल बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ये तो हो गया ग्रामेटिकल प्रॉब्लम। अब हम इसमें समझेंगे, मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम हेयर, मैं यहां हूं। सेंटेंस सही है या गलत है? सही है या गलत है? ठीक है, चलो आप बताना। दूसरा मैंने लिखा, आई एम देयर, मैं वहां हूं। ये वाला सही है या गलत है? बताइए। देखो एक बात समझना, ये वाला सेंटेंस जो है, आई एम हेयर, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। क्योंकि देखिए जब भी कोई स्पीकर किसी भी बात को कहता है, तो जिस पॉइंट से वो कहता है ना, वो हेयर बन जाता है, वो यहां कहलाता है। ठीक है, अब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, आई एम देयर, मैं वहां हूं। तो हम, आप खुद सोचिए, कोई ऐसे बोल सकता है कि मैं वहां हूं? ये हमारा सेंटेंस जो है ना, लॉजिकली गलत है।
ठीक है, अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये सेंटेंस सही नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं बोलता मैं वहां हूं, मैं वहां हूं ऐसे कौन हो सकता है? मैंने बताया आपको कि जो स्पीकर जहां से बात को कहता है, कहने वाला, वो यहां बन जाता है। अब वो अगर वहां जाके बात को कह रहा है तो फिर वो उसको वही बोलना है कि मैं यहां हूं, कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं वहां हूं। जबकि ये सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकल देखो तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। भाई आई भी ठीक है, चलो इसके साथ वर्ब भी ठीक आई है, और देयर ये भी ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकल तो कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है लॉजिकली क्या है, गलत है। तो आपने अभी तक पता है सेंटेंस कैसे पढ़े हैं? सेंटेंस आपने ये देखा है, बस ग्रामेटिकल गलत सेंटेंस होता है तो उसको ही आप लोगों को पता है कि गलत हो सकता है, जबकि लॉजिकली भी गलत होते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन क्या है इसमें गलती है। ये सेंटेंस तो चलो आप बता दोगे, ये तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन इस सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, इसको सब सही बताते हैं जबकि ये सेंटेंस गलत है। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा कि आई एम ईटिंग द फूड। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम ईटिंग द फूड। तो देखिए बेटा, सेंटेंस में आपको ये सबसे पहले ये समझना है कि जो सेंटेंस में वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है, ये क्या है, आई। आई ये क्या हो सकता है, ये है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता कौन है, नाउन होता है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और ये भी क्या है, हमारी वर्ब है, ये मैन वर्ब हो गई हमारी। ये हमारा क्या है, आर्टिकल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक नाउन हो गया। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें क्या है, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाएंगे, मतलब शॉर्ट में पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूरा अगर डिटेल में पढ़ाना है वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे पहले, क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लेकिन हम लोग क्या करता है उसको बड़ा लाइटली पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे बहुत उसका यूज है ज्यादातर, तो आपको क्या करना है, डीपली पढ़ना है। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता चलेंगे इसके बारे में। ठीक है, ताकि क्यों बता रहे हैं हम, ताकि आपके जो है ना सेंटेंस का पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता था, वैसे तो अगर देखा जाए तो 8 इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक और इंक्लूड कर ली गई ये चीज, वो है आर्टिकल। आर्टिकल को भी इसमें इंक्लूड कर लिया दिया गया है। तो आज को हम देखें तो हमें क्या पढ़ाना पड़ता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हमें 9 टाइप उसके पढ़ाने पड़ते हैं। तो पहला होता है हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन पहला क्या है हमारा, नाउन, और नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। अच्छा, नाउन क्या होती है, व्हाट इज नाउन, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन होती है ना 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बेटा, नेमिंग वर्ड। ठीक है, आप ये ध्यान रखो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिनके भी नाम हैं, सब नाउन है, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कुछ क्या होती हैं जो हमें दिख नहीं सकती, सिर्फ महसूस करते हैं, वो भी नाउन होती हैं, और जितनी हमें दिखती हैं वो तो सब नाउन है, अगर हमें उनका नाम याद है या नहीं। लेकिन दुनिया में जितनी भी चीजें सबके नाम होते हैं, तो सब क्या है, नाउन होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम दें इनका, तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि किसी लड़के का नाम ले लेते हैं हम, राहुल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया डॉग, यहाँ पे लिया मैंने ब्यूटी, ब्यूटी, ETC, मतलब हम डीपली जब पढ़ाएंगे तब इसको कंप्लीट पढ़ाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राहुल वाज हैप्पी, राहुल खुश था। दूसरा मैंने लिखा ही सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया। अब मुझे ये बताइए आप कि इस वाले सेंटेंस में नाउन क्या है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मुझे बताइए नाउन क्या है, राहुल। आप कहोगे भाई ये तो हमें आता है, ठीक है, कि ये क्या है हमारा नाउन, क्या है ये, नाउन है, तो आपको सबको पता है। तो नाउन समझ में आया ना थोड़ा सा, नाउन कौन होता है,
देखो जाहिर सी बात है, जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम देखा जाए तो वही हमारा नाउन होता है। समझ में आया ना नाउन। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की, वो होता है हमारा प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम करता है? ये करता है रिप्लेसिस नाउन। अब रिप्लेसिस नाउन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस नाउन, नाउन को रिप्लेस कर देता है, मतलब नाउन को हटाकर खुद आ जाता है। तो हम देखा जाए तो क्या है कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और इसको क्यों यूज करते हैं हम वो भी समझ लो, क्योंकि नाउन जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, और प्रोनाउन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा हिंदी का कितना भी बड़ा नाम है, अगर वो बॉय का नाम लड़के का नाम है, ठीक है, तो हम उसकी जगह सिर्फ ही का यूज कर सकते हैं, छोटे से ही का, चाहे वो नाम कितना भी बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन इट इज यूज्ड। ठीक है, बार बार नाउन को आने से रोकने के लिए हमें जो यूज करना पड़ता है वो किसका करते हैं? हम प्रोनाउन का करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ईटीसी। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया ना। अब मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने दोनों, इसमें प्रोनाउन नजर आ रहा है आपको कहीं? कहां नजर आ रहा है प्रोनाउन? क्या है प्रोनाउन? ही। ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन आपको पता चल गया कि ये नाउन को बार बार आने से रोकता है। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कितने इसके प्रकार होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। जब हम इनको पढ़ाएंगे तो ये कई कई दिन में एक एक क्लास खत्म होगी। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। अच्छा बेटा, पहले तो आपको ना इसको सही से पढ़ना सीखना है। इसको क्या पढ़ते हैं ज्यादातर? एडजेक्टिव। तो आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको एडजेक्टिव। इसमें जो डी रहती है ना वो साइलेंट रहती है। ठीक है, तो ये होता है रियल में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। आप एडजेक्टिव पढ़ दो या एडजेक्टिव पढ़ दो, लेकिन एडजेक्टिव नहीं पढ़ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये? अब ये क्या काम करता है? ये क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब अगर हम हिंदी में बात करें तो देखिए एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। अब कैसे वर्ड्स होते हैं जो विशेषता बताते हैं? ये हो सकता है हमारा हैप्पी, भाई किसी की विशेषता हो सकती है कि वह खुश है। ठीक है, बिग, बड़ा, किसी की विशेषता हो सकती है वो बड़ा है। ब्यूटीफुल, जी फुल, हाँ खूबसूरत, किसी की विशेषता हो सकती है खूबसूरत। तो ये क्या काम करता है आपका? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। समझ में आया ना। अब ये वाले जो सेंटेंस है इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि नाउन, इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव क्या है? कहीं आपको नजर आ रहा है? इस पूरे दो सेंटेंस जो मैंने लिखे इसमें एडजेक्टिव नजर आ रहा है आपको कहीं? क्या है? क्या है? हैप्पी। हैप्पी किसकी विशेषता बता रहा है ये? अरे हैप्पी जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये बता किसकी विशेषता रहा है? नाउन की। नाउन कौन है इसमें? राहुल। तो विशेषता किसकी बता रहा है ये? राहुल की। तो समझ में आया ना एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब हम बात करते हैं, चौथे नंबर पर आई हमारी वर्ब। ठीक है, अब इसको भी जरा थोड़ा सही से पढ़ना है। अब इसको ज्यादातर लोग मतलब क्या पढ़ते हैं इसको? वर्ब। आज के बाद आपको वर्ब नहीं पढ़ना है। इसको, इसमें जो होता है ना आर साइलेंट रहता है, तो इसको पढ़ना होता है वर्ब। क्या पढ़ना होता है? वर्ब। जो भी इसको वर्ब पढ़ रहा है ना वो गलत पढ़ रहा है। तो अब आपको इसको वर्ब नहीं पढ़ना, अब आप इसको पढ़ना है वर्ब। ठीक है, आप देखना किसी का भी वर्ब ही पढ़ते हैं। अब वर्ब्स क्या होते हैं वो समझना है आपको। देखिए वर्ब्स क्या होता है, ये या तो एक्शन बताते हैं आपका। एक्शन का मतलब कोई भी काम, जिसको हम एमबी यानी कि मैन वर्ब के रूप में हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, काम बताते हैं। काम क्या हो सकता है? अच्छा, काम को हम समझेंगे तो यहां से समझना। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं? यहां पे पढ़ाने का कर रहा हूं। तो टीच क्या हो गया? टीच हो गया ये हमारा काम। ठीक है, फिर मैंने बोला राजा इज रीडिंग द बुक, राजा किताब पढ़ रहा है।
तो राजा क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, तो यहाँ पे काम क्या हो गया, रीड हो गया। तो समझ में आया ना। एक्शन क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारी मैन वर्ब्स होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो एक तो जो वर्ब है वो हमारा एक्शन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्टेट। क्या होता है, स्टेट मतलब अवस्था। ये क्या बताता है, अवस्था या होना। होना का मतलब क्या होगा, इसमें टू बी वर्ब्स आती हैं ज्यादातर। तो होने का मतलब है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहां पे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरी अवस्था मतलब मेरा, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं, ठीक है। तो यहां पे जो है ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, ये हमारी स्टेट वर्ब हो गई, ठीक है। यहां पे किसी के होने के बारे में बता दें। तो वर्ब जो है हमारी, हमने यहाँ पे अभी आपको देखिए डीपली तो हमने अभी यहाँ पे आपको समझा नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। एक तो ये हमारा वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब के रूप में काम करता है, जिसको मैन वर्ब भी आपने पढ़ा होगा, उसको मैन वर्ब कहकर, ठीक है। वो हमारा कोई भी काम होता है। दूसरा होता है हमारा स्टेट वर्ब, ये क्या है, किसी की अवस्था या किसी के बारे में, होने के बारे में बताते हैं। यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाद में मिलेगा पीडीएफ का, चलो ठीक है। फिर हाँ, अब हम 5वें नंबर पे आता है हमारा एड वर्ब। देखो बेटा इसको भी समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड वर्ब क्या होता है, देखो हाँ ये भी विशेषता बताता है, लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, हाँ देखो, हाँ क्वालिफाइज। क्वालिफाइज किसको करता है, ये एक तो वर्ब को करता है, ठीक है। और एक किसको करता है, ये एडवर्ब खुद को भी करता है, ये एडवर्ब को भी करता है, एडवर्ब को भी करेगा ये, ठीक है। और एक किसको करेगा, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी करेगा ये खुद को भी क्वालिफाई करता है। मतलब एडवर्ब, देखो याद रखना कि इंग्लिश में दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो किसी को क्वालिफाई करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। पहला तो हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा था, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की, एडजेक्टिव जो था। अब दूसरा हमारा क्या वर्ड है, एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन को अगर हम छोड़ दें तो ये वाक्य की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और मोस्टली किसकी विशेषता बताता है, ये वर्ब की, एडवर्ब की और एड यानी कि एडजेक्टिव की खुद की विशेषता। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अब हम इसके देखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे हम यहां पे। आई sang well, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आई sang well, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा आई sang very well, ठीक है। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिखा आई एम वेरी गुड, आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का। अब इसको समझिए, देखिए इन तीनों सेंटेंस से समझेंगे हम, किसको समझेंगे, एड वर्ब को समझेंगे। तो ये किसकी विशेषता बताता है, पहले नंबर पे तो ये वर्ब की विशेषता बताता है। अब देखो ये वाला सेंटेंस पढ़िए आप, आई सैंग वेल, मैंने गाया अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ब है इस सेंटेंस में, वर्ब क्या है, वर्ब बताइए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें सैंग, ये वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता क्या है, कैसे गाया, अच्छे से, यानी कि इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेल। तो वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो वेल हो गया हमारा एडवर्ब, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समझ में आया ना। तो इसने वर्ब की विशेषता बताई। दूसरा सेंटेंस, आई सैंग वेरी वेल, मैंने बहुत अच्छे से गाया। अब आप इसको समझना है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब की विशेषता कौन बता रहा, वेल, ये हमारी एडवर्ब हो गई। अब एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा वेरी, ठीक है। भाई मैंने गाया, कैसे गाया, अच्छे से, और अच्छा भी कितना था, बहुत अच्छे से। तो यानी कि इसको भी क्वालिफाई कौन कर रहा है, इसकी भी विशेषता कौन बता रहा, वेरी। तो वेरी भी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया,
समझ में आ रहा है आपके? ये हमारा एडवर्ब था, लेकिन एडवर्ब की भी विशेषता किसने बता दी? वेरी ने। फिर वेरी ने आके बता दी। अब हमारा दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम वेरी गुड बॉय। आई एम ए वेरी गुड बॉय। अब वेरी ना काम कर देता दोनों का, एडवर्ब का भी एडजेक्टिव भी। अब इसको समझिए। अब यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है एक, आई एम ए वेरी गुड बॉय। तो यहां पे इसको समझना है, ये क्या है? हमारा एक नाउन है ना, ये क्या है? नाउन। अब नाउन की विशेषता क्या है? गुड। तो ये गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की भी कोई एक ऐसा शब्द है इसमें पूरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है विशेषता? क्या हो रहा है? वेरी। तो ये क्या है हमारा? वेरी। किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। ये समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या देखो, मैंने तीनों का एग्जाम्पल दिया। इस वाले एग्जाम्पल में ये जो हमारा वेरी, ये जो है वेल, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, यानी कि सेंग की। सेंग क्या? सिंग की सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। ये हमारा एडवर्ब हो गया। ये वाला सेंटेंस मैंने दिया है, तो इसमें देखिए ये ऑलरेडी पहले से क्या थी? एडवर्ब थी, लेकिन एडवर्ब की यहाँ पे इसको क्वालिफाई कौन कर रहा? वेरी। तो ये यहाँ पे भी एडवर्ब हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा एग्जाम्पल है, आई एम ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पे ये किसकी, देखिए जो बॉय है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? अच्छा है। लड़का कैसा है? अच्छा, ठीक है। और अच्छा भी कितना है? बहुत। बहुत अच्छा है ना। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसको, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आया हमारा, ये कितना था? 4 5 5, ठीक है। अब हम 6 देखेंगे। 6 पे हमारा आया कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है? अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होते हैं हमारे? इनको हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड। क्या कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है हमारा? ये जॉइनिंग वर्ड। अब जॉइनिंग वर्ड एग्जाम्पल समझिए इसका। एग्जाम्पल है हमारा इसका एंड, शो, बिकॉज, ईटीसी। और भी बहुत सारे होते हैं, जब इनको पूरा पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो देखिए कंजंक्शन क्या है हमारा? जॉइनिंग वर्ड। ये क्या काम करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप खुद जोड़ के बताओगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वही जो हमने पुराने लिखे थे सेंटेंस, राहुल वाज हैप्पी। राहुल खुश था। फिर दूसरा लिखा मैंने, ही सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया। अब ये दो सेंटेंस है। अब इसको समझिए, जो कंजक्शन होता है ना हमारा, ये या तो दो नाउन को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, मतलब क्लाउज को जोड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसका यूज करके दिखाइए। क्या आप बना सकते हैं? दोनों को जोड़ सकते हैं? बताइए कैसे होगा, कैसे जुड़ेगा ये? राहुल वाज हैप्पी बिकॉज, बिकॉज थोड़ा सही लग रहा है इसमें जोड़ के। आप देखो, अभी तो हम आपको डेमो देकर अभी तो आपको क्लास में समझा रहे हैं, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जबकि हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल से आपको समझना है कि राहुल वाज हैप्पी, राहुल खुश था, शो इसलिए, ही सैंग वेल इसलिए उसने अच्छे से गाया। भाई राहुल खुश था इसलिए उसने अच्छे से गाया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा? कंजक्शन का यूज देखा। कंजक्शन का यूज क्या है? इसने दो सेंटेंस को जोड़ा। एक सेंटेंस हमारा ये था और एक सेंटेंस हमारा ये था। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को या दो नाउन को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो समझ में आया ना कंजक्शन? और ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सी एग्जाम्पल दिया है। क्लियर हुआ ना? अब इसमें देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब आगे देखते हैं जो हमारा आगे टॉपिक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा कौन सा टॉपिक नंबर है? 7। ये हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? ठीक है, प्रीपोजिशन को समझेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड, ठीक है।
रिलेटिंग वर्ड, ये क्या होता है हमारा रिलेटिंग वर्ड होता है। अब देखो प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है हमारा प्री, क्या है प्री, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। और पोजीशन का मतलब होता है किसी भी स्थान, स्थान मतलब स्थान कौन हो सकता है, स्थान क्या होता है, नाउन ही तो होता है स्थान, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, किसी भी नाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरी नाउन से जोड़ता है, ठीक है, दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। इसीलिए हम इनको क्या कहा, रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। ये क्या होता है रिलेटिंग वर्ड, ये दो स्थान को आपस में जोड़ता है, ये दो नाउन को आपस में जोड़ता है। अब इसका एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके, उनको समझिए। पहला है हमारा ऑन, इन, इनटू, विद, ईटीसी, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए आपको ये समझना है कि यहां पे जो बुक है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। और टेबल क्या है, ये भी नाउन है। अब मुझे ये बताइए इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसने दोनों नाउन को आपस में रिलेट कर दिया, जोड़ दिया, बताइए क्या है, ऑन, ठीक है। ये क्या है ऑन, ऑन एक ऐसा वर्ड है जिसने दोनों नाउन को आपस में संबंध दिखा दिया, दोनों नाउन का। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 8, वो है हमारा इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंटरजेक्शन, तो देखिए वह वर्ड जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। देखिए इधर समझिए क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो इंटरजेक्शन देखिए वह वर्ड या वह शब्द जो सडन फीलिंग्स को, हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो अचानक भाव आते हैं और भाव में जो हम बोलते हैं ना वर्ड्स, उनको ये व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करते हैं सडन फीलिंग्स को, हम देखिए किन किन वर्ड से हम कर सकते हैं। देखिए एक तो मैंने बोला वाव, वाव से करते हैं। एक आपने इसको पढ़ा होगा हुर्रा, हुर्रा से करते हैं, ठीक है। एक ब्रेबो से करते हैं, और एक होता है हमारा आउच, आउच से करते हैं। और हमारा हो सकता है ओ से करते हैं, ईटीसी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या करते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अब आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, और हमने देखा आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में क्या हुआ, आपने जो है 100% मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। तो आप खुश हो गए, तो खुश होकर आप क्या बोलोगे, हुर्रा, क्या बोलोगे, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा, आई गॉट 100 मार्क्स, ठीक है। और ये क्या होता है, आपको सरप्राइज, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको अब डिटेल में तो हमें पढ़ाना है बाद में, बट आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इन वर्ड को क्या कहते हैं हम, इंटरजेक्शन, जिनसे हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका आर्टिकल, आर्टिकल। देखिए आर्टिकल को भी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर लिया गया है, किसको, पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो देखो पहली बात तो जो आर्टिकल होता है ना, ये किसके साथ यूज होता है, मोस्टली ये किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ। अब यूज किसके साथ होता है, ये नाउन के साथ भी आएगा, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्योंकि सबका स्थान यूज होता जाता है, नाउन से पहले सब आते रहते हैं, तो ये उनके पहले आता रहता है। और ये एक ऐसा शब्द होता है, आर्टिकल एक ऐसा
पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन है जो सबके साथ आएगा और ये कहता है कि भैया मेरे बिना किसी का भी अर्थ कंप्लीट नहीं है, ये सब जगह घुसता है, ठीक है। इसीलिए इसको इंग्लिश में इंग्लिश का फूफा जी भी बोलते हैं, ठीक है। वो आई एम जस्ट किडिंग। तो ये क्या होता है आर्टिकल। अब आर्टिकल होते क्या है बेटा, इसको समझिए। आर्टिकल होते हैं हमारे तीन, ए, एन और द। आर्टिकल होते हैं तीन, ठीक है। ईटीसी तो लगाओ, इनमें तीन ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या यूज कहां पे होता है इनका, यूज्ड बिफोर, और ये यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले इनका यूज होता है, ठीक है, आर्टिकल का। अब आर्टिकल कैसे यूज होते हैं, कहां यूज होते हैं, ठीक है, वो हम आपको अभी सब डिटेल में जब आर्टिकल का पोर्शन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाए सारे, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, और अभी आपका छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप बताओगे कि हमारी समझ में कितना आया या नहीं आया। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, सेंटेंस बताया। सेंटेंस क्या होता है, हमने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डेट हैज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल और कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वह समूह जिसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसका एक लॉजिकल और कंप्लीट अर्थ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बोलूं आई गोइंग या आई एम गोइंग, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। आई गोइंग ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना हो गया, एक मतलब ग्रामेटिकल होना चाहिए। एक मैंने एग्जाम्पल बताया आई एम देयर, मैं वहां हूं, ये लॉजिकली गलत है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे आते हैं, ठीक है। ये नाउन को बार बार आने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ईटीसी। फिर उसके बाद में हमने आपको एडजेक्टिव समझाया, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे गुड होता है, ठीक है, वैड होता है, ब्यूटीफुल होता है, ईटीसी। फिर उसके बाद में हमने आपको वर्ब समझाई। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी भी काम को करने की अवस्था, ठीक है, या काम को जो भी काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। ये दो टाइप की होती है, मैन वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोल देते हैं, कोई भी काम होना, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। और एक होता है हमारा स्टेट वर्ब्स, ठीक है, जो किसी की अवस्था या होना बताते हैं, जैसे आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसको क्वालिफाइज करता है, वर्ब को भी करेगा ये, ठीक है, और एडवर्ब को खुद को भी करेगा ये, और ये एडजेक्टिव को भी करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था हमने कंजक्शन, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को हम क्या बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड। ये क्या करते हैं, दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे राहुल वाज हैप्पी, राहुल खुश था, सो इसलिए ही सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट आपको समझाया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, देखिए ये वह शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी और से दर्शाते हैं, किसी और नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध दर्शा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन ने जो है ना बुक का और टेबल का संबंध आपस में जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे दिखाया। फिर हमने समझाया था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, वे वर्ड्स होते हैं ये जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रा, खुशी के लिए, खुश हुआ, अगर कोई खुश वाली बात हो गई तो हम हुर्रा बोलते हैं। एलास, एलास दुख होने के लिए, जैसे एलास ही रूइंड या ही हैज रूइंड, ठीक है, वह बर्बाद हो गया। वाओ, जब कुछ सरप्राइज होता है ना, वाओ यू हैव कम, ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस बोलते हैं। फिर हमने आपको समझाया लास्ट में आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या शब्द होते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं, हालांकि ये सबके साथ यूज होते हैं, हर चीज में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, ये आर्टिकल सबके साथ आते हैं। और जो आर्टिकल यूज होता है वो बिफोर नाउन, ठीक है।